हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हैक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे जो जैन 2021 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। तो नंबर 1 इज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड द सेकेंड इन कृषि सखा एंड द थर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च इट्स न्यू ताजमहल इंजीनियरिंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से। देश की ऑटोमोबाइल कंपनी काफ़ी लंबे समय से स्क्रैपेज पॉलिसी की मांग कर रही थी और ये मांग 2021 के बजट में पूरी भी हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप में बदला जा सकता है। यानी अगर आप व्हीकल्स को स्क्रैप ना करना चाहे तो व्हीकल्स की फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके रूल्स और कंडीशंस क्या होंगे, इसके इंसेंटिव्स कितना दिया जाएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन अलग से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा जारी किया जाएगा। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस पॉलिसी का स्वागत किया है, लेकिन अभी तक पूरी पॉलिसी सामने आने का इंतज़ार है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएट के प्रेसिडेंट वेंकटेश गुलाटी ने बताया है कि अगर उसके हिसाब से 1990 को आधार माने तो इस कैटेगरी में करीब 37 लाख कमर्शियल व्हीकल्स और 52 लाख पैसेंजर गाड़ियां आ रही हैं। अब हमें देखना ये है कि पॉलिसी में कितना और किस तरह के इंसेंटिव का ऐलान किया जाता है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का मेन मोटिव है पोल्यूशन को कंट्रोल करना और इससे पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट सिस्टम कम होगा। बेसिकली ये पॉलिसी इसलिए लाया गया है कि पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम हो और इसके वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 15 साल पुरानी गवर्नमेंट व्हीकल्स को 1 अप्रैल 2022 से स्क्रैप भेजने की पॉलिसी को लागू कर दिया है। सरकार ने 2030 तक पूरे देश को ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का टारगेट रखा है। तो चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कृषि सखा के बारे में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि सखा। ये ऐप मेन फसलों की खेती, फसल की प्रोडक्टिविटी, बुनाई और कटाई के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में यूजफुल जानकारी देगा। ऐप के जरिए विशेषज्ञों से फसल विशेष के लिए एडवाइजरी भी उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अपनी खेती की रक्षा करने और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये ऐप किसानों को वेदर फोरकास्टिंग, मार्केट एंड फसल प्राइस और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट के बारे में बताएगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस 2008 में एस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंटली इसके एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवास है और इसका टैगलाइन सुरक्षा का नया नजरिया है। And the third point is Microsoft launched its new ताजमहल इंस्पायरिंग इंजीनियरिंग हब। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में अपना एक नया ऑफिस लॉन्च किया है जो ताजमहल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसकी तस्वीर देखकर आपको यकीन नहीं होगा ये ऑफिस है या ताजमहल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 28 जनवरी 2021 को दिल्ली के एनसीआर के नोएडा में अपना नया ऑफिस लॉन्च किया है। इसे कंपनी ने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर नाम दिया है या इसे हम IDC NCR भी कहते हैं। ये देश में माइक्रोसॉफ्ट की 3rd फैसिलिटी है और दूसरी 2 फैसिलिटी एक बेंगलोर में है और दूसरी हैदराबाद में है। NCR के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की तस्वीर देखकर आपको ताजमहल की याद आएगी। IDC NCR फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट की टीम एक साथ मिलकर डिजिटल इनोवेशन के लिए प्रोडक्ट और सर्विस के एरिया में हेल्प करेगी। ये सेंटर बिजनेस और प्रोडक्टिव टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और इंटरप्राइज कोर सेवाएं और नए गेमिंग डिवीजन के लिए इंजीनियरिंग टैलेंट कराएगा। करंटली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला एंड माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमोंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।